कि आप बाइक चलाते हैं? कि आप भी जल्दीबाजी में बाइक का स्टैंड हटाना भूल जाते हैं? अगर हां, तो ये खबर आप ही के लिए है। मामला चौंकाने वाला है, लगता बहुत सामान्य है। कोई बाइक लेकर निकलता है, उसका स्टैंड नहीं हटाता है, तो क्या हत्या हो जाती है? आप सोच में पड़ जाएंगे, कुछ यही हुआ है। एक शख्स अपने बच्चों को बाइक पर लेकर जा रहा था और उसकी उस मासूम बच्चे के सामने ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। आखिर किसने इस हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया और क्यों इतनी सी बात पर किसी की हत्या कर दी गई, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 19 अप्रैल, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। शाम का वक्त था। सपनों का शहर इंदौर अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन न्यू गौरी नगर में मौत भी सड़कों पर दौड़ रही थी। अचानक सड़क पर हलचल मच जाती है। कुछ युवक गली में दौड़ते दिखाई देते हैं। उनके पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे और इनमें से एक शख्स था जो खून से लथपथ था। शरीर से खून बह रहा था। वो युवकों का पीछा कर रहा था, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद शरीर ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बचती। उसकी मौत हो चुकी थी। उसे बेरहमी से सरेआम चाकू से कूदकर मौत के घाट उतार दिया था। इंदौर की गलियों में आखिरकार उस दिन क्या हो गया? कौन था वो शख्स जो खून से लथपथ था? कौन थे वो लोग जो गलियों में भाग रहे थे? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गलियां लहू लुहान हो गईं? सवाल कई चौंकाने वाले थे और उन सवालों का जवाब भी उसी गली में ही मौजूद था जब एक बेटे के सामने उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक दुकान पर काम करने वाला सुरेंद्र साहू अपनी ससुराल से लौट रहा था। बाइक पर अपनी 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी और भतीजी को लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही थी। सुरेंद्र घर से निकला ही था कि अगले चौराहे पर कुछ युवक मिल जाते हैं। सुरेंद्र साहू की बाइक पर स्टैंड खुला हुआ था। तभी वो युवक बदतमीजी के साथ सुरेंद्र को स्टैंड लगाने की बात कहते हैं। युवकों का अंदाज ऐसा था कि सुरेंद्र बाइक रोक लेता है, गाली देकर बात करने पर ऐतराज जताता है, लेकिन युवक गलती मानने के बजाय विवाद करने लगते हैं। सुरेंद्र कुछ समझ पाता इसके पहले ही एक युवक कड़े से उसके चेहरे पर वार कर देता है। सुरेंद्र छटपटा जाता है। संभल पाता इसके पहले ही एक युवक चाकू निकालकर सुरेंद्र के सीने में घोंप देता है। तो पापा उतरे, उन्होंने लड़ाई चालू कर दी। उनने पहले कड़ा मारा इधर और फिर बताओ भागने लग गए। जैसे ही हम लोग पकड़ने लग गए तो गाली दे दे के भागने लग गए। आगे रास्ते में उनके दोस्त मिल गए तो वो तो पत्थर उठा के, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंक रहे थे। मेरे मौसा जी भाग के गए। मेरे मामा और मैं साइड में हो गए थे और मेरे मौसा जी है वो तो पापा के चक्कर में बचाने के लिए भागे। तो उनने बताओ क्या करा, मेरे मौसा जी को ही पत्थर मारा। उनके हाथ में इतने सारे घिसट गया था। फिर उनने बताओ चाकू मार दिया था इधर। सुरेंद्र खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके और पत्थरों से वार करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। सुरेंद्र का बेटा तत्काल अपने ननिहाल जाता है।
मामा को बुलाता है, जिसके बाद सुरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी नगर चौराहे पर यह चक्का जाम किया गया है। उनके बॉडी को यहाँ पर रखा गया है। हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन यही चाहते हैं कि न्याय हो। जिस तरह से ये पूरा हत्याक्रम हुआ है उसको लेकर ये आक्रोश है, लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है। बेकसूर व्यक्ति को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। सरेआम युवक की हत्या के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया। बेटे के सामने ही एक पिता की मौत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। एक बेटे की आंखों में वो मंजर अब भी कौंध रहा है जब उसका पिता तड़प रहा था और बदमाश उसे मार रहे थे, और अब वो सिर्फ और सिर्फ हत्यारों को फांसी की सजा मांग रहा है। खून का बदला खून से ही होता है। जेल से तो छूट जाते हैं ना वो लोग। बेटा और बेटी अपने पिता की हत्या का इंसाफ मांग रहे हैं तो सुरेंद्र साहू की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। चिंता है कि अब वो दो बच्चों को कैसे संभालेगी, और मांग कर रही है कि हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि वो फिर किसी परिवार को न उजाड़ पाए। हमको तो न्याय चाहिए, उनको फांसी की सजा दो। जितने भी अगर सड़कों पे मिले ऐसे नशेड़ी भंगेड़ी जो भी हो, जो भी गांजा अफीम जो कुछ भी नशा करता है, और जो भी लड़कियों का भी बचाव के लिए करो। ये नशा करके आज उन लोगों को नाबालिग समझ के तो तुम छोड़ दोगे, कल के दिन और भी नशे करके वो कत्ल भी कर रहे हैं सरेआम। चलो आज तो हमारा घर उजड़ा, कल किसी दूसरे का भी उजड़ेगा। ऐसे किस किस के घर बर्बाद करोगे? सुरेंद्र का न तो किसी से विवाद था और न ही कोई रंजिश। पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं, नशा करने के बाद लोगों को परेशान करते हैं। इनमें से आशीष नाम का एक बदमाश एक दिन पहले ही जेल से छूटा था और 24 घंटे भी नहीं बीते कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। पी के लोगों का मर्डर कर रहे हैं, बच्चे चले जाते हैं 18-19 साल के बच्चे। क्या देखा है इस उम्र में? इस उम्र में इसके 32 साल का उम्र है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं। क्या कैसे गुजारा करेंगे ये? गुजारा कैसे करेंगे इनका? मेरे नशे में थे, हाँ नशे में थे। मेरे तो बच्चे हैं, मेरा भी 6 साल का है, अच्छा मेरा लड़का, मैं भी क्रास रहता हूँ, मेरे साथ भी कल तो हो सकता है। इधर सूचना मिलते कि पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। 3 आरोपी पुलिस के खत्ते चढ़ चुके हैं, बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में नाबालिग भी शामिल हैं। प्रकरण को गंभीरता के साथ लिया गया है। जो आरोपी इसमें संलिप्त है उसमें से 3 लोग पुलिस सुरक्षा में ले लिए गए हैं। वजह सबूत वो जिस आला जरर से हमला किया गया था वो भी हमारे कब्जे में आ गया है। शेष अन्य जो आरोपी हैं भागे हुए हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो कहीं भी होंगे, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाइक का स्टैंड लगाने की बात को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद इतना बढ़ जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। हर कोई हैरान है, इतनी छोटी बात पर भी हत्या हो सकती है। लोगों का कहना है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शहर में बढ़ता नशा है।
जिसकी चपेट में आकर युवा पीढ़ी अपराध की दुनिया में कदम रख रही है। अगर वक्त रहते नशे पर लगाम नहीं लगाई गई तो न जाने कितनी बच्चियां अनाथ हो जाएंगे, न जाने कितने परिवार तबाह हो जाएंगे, न जाने कितने परिवार तबाह हो जाएंगे, न जाने कितने सुरेंद्र अपने बच्चों की आंखों के सामने ही मार दिए जाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।